नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। मैं ना ये जैसे जैसे कोई भी मान लो 10 पर्सन है हमारे सामने, जब हम उसको जैसे कोई भी सिचुएशन आ रही है या कुछ भी बात हो रही है, तो हम हर चीज़ को समझ रहे हैं कि ये जो है ना वो मैं ही हूँ। जब ये समझ रहे हैं और उस हिसाब से हमारी कामनाएँ, इच्छाएँ भी सब खत्म होती जा रही हैं और जब हम अपना पूर्ण रूप में आ रहे हैं, तो वो पूरा अस्तित्व और हम एक ही हो जाएँगे। उस विशालता का अनुभव जब हमारी कामनाएँ खत्म होने पर अचाह के रूप में हम जब आ गए और हर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, वैर भाव सबसे वो हट गए, तो हम पूरे विशाल रूप में हो जाएँगे। हाँ जी, हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो पूरा फैल जाएगा, तरल हो जाएगा। हाँ जी, वो ठोस से तरल हो जाएगा। हाँ, तो वो देखो, बस मेरा शरीर है, अभी जो दिख रहा है, समझो 60, 70, 80 किलो का है, ठीक है? तो वो ठोस है तो इतना दिखता है। अगर इसको पूरा क्रश कर दो और सारे आसमान में फैला दो, एक एक कण को एक एक आसमान में पूरा फैला दो, तो दिखना ही बंद हो जाएगा, क्या नहीं बताओ? दिखना ये बंद हो जाएगा। हाँ, ये शरीर का अगर धुआं हो जाएगा और धुआं पूरे आसमान में फैल जाएगा, तो धुआं भी दिखना बंद हो जाएगा। यानी शरीर इतना फैल गया है कि अब वो दिखना बंद हो गया, अब उसका अस्तित्व मिट गया। यानी देखो, एक लोटा पानी ले लो, आपने लोटा देखा होगा, देखा है। नहीं तो ग्लास भर के ले लो, ठीक है? अभी नहीं, मन में। तो एक गिलास पानी अगर उसको समुन्द्र में फेंके और 1 घंटे के बाद अगर उसको ढूंढे तो वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो तो एक पानी रूप तो हो गया। दिखता नहीं, एक रुक हो गया, पानी तो दिखता नहीं। लेकिन अगर कोई शार्प बुद्धि वाला है कि मैं ऐसा पानी नहीं फेंकूंगा, मैं उसको रेड कलर का बनाऊंगा ताकि मुझे पता चले कि मैंने कहाँ फेंका है ना? तो उस समुद्र में वो रेड कलर का पानी एक गिलास फेंको, फिर 1 घंटे के बाद में देखो, तो समेट पाओगे? नहीं। अरे वो रेड कलर का था। वही तो वो उसी में वो हो गया, मतलब लीन हो गया, उसी में वो लीन हो गया, एक हाँ, रूप हो गया। तो जितना अहंकार ठोस उतना दिखेगा, और वो जितना पिघलेगा, यानी हमने देखो बर्फ का टुकड़े का एग्जाम्पल दिया था, है ना? आपको पता है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जैसे ना मैं इसमें ये बताऊँ, मेरा मनन चिंतन सुबह चल रहा था। जैसे अब हम मैं जैसे रात को सोते हैं, तो मतलब जैसे हमने आपको गुरु माना है, तो आप हमें वो रूप में दिखते हो, तो आप पूरी उसमें विशाल रूप में हो। ये चीज़ मेरे को अनुभव में आ रही है। तो ये सही है, ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको जो अनुभूति हो रही है ना, ये पक्की है, सही है ना? तो देखो, वो जो पानी लाल कलर का था वो समुन्द्र में फैल गया, अब वो उसका अस्तित्व खत्म हो गया ना। वैसे ही जैसे जैसे मेरे अहंकार का अस्तित्व खत्म होता जाएगा, मैं फैलता जाऊंगा। यानी इतना फैल जाऊंगा कि हर चीज में मैं ही नजर आऊंगा, हर कण में मैं ही नजर आऊंगा, हर कण स्वरूप ही है, मेरा ही रूप है, स्व का ही रूप है, ऐसा नजर आएगा। जी, हाँ जी। लेकिन मेरे उस कण के भीतर परमात्मा है, आप समझे? यानी वो जो पेड़ है ना, वो मैं ही हूँ, लेकिन उस पेड़ में परमात्मा है। तो अल्टीमेटली अगर कहा जाए तो कण कण में परमात्मा ही है, मैं तो हूं ही नहीं, खत्म ना बात। जी, हाँ जी, ऐसा ही मतलब अच्छा लग रहा है, सुन के भी अच्छा लग रहा है बहुत। हाँ, तो अच्छा फील हो रहा है। हाँ, इस पर जो है ना और गहनता पूर्वक चिंतन मनन करना, ठीक है?
जी, हाँ कि वो जी। जो लाल पानी है वो सारे समुद्र में फैल गया, समझो। समुद्र के हर कण में वो लाल कण मिक्स हो गया। ठीक है। अब तो वो ढूंढने से पता भी नहीं चलेगा कि कौन से कण में क्या है ना। लेकिन वो हर कण, वो समुद्र बन गया क्या, नहीं बताओ। जी, हाँ जी, अब बन गया। उसको अब उसको लाल पानी थोड़ी कहोगे, अब उसको समुंदर ही कहोगे ना, क्योंकि वही हाँ पिघल गया। जी, तो समुंदर तो है ही ना, पहले से है ही ना। हाँ जी। सिर्फ हमने उसमें से लाल पानी अलग किया था। वैसे ही परमात्मा तो है ही ना, हमने अपने को अलग किया था बस, अहंकार वश, कामनावश, इच्छावश, है ना। हमारी वासनाओं की वजह से हमने अपने को, अहंकार को अलग किया था। बाकी है तो परमात्मा ही सारा कुछ। अब वो वक्त आ गया कि फिर से उसमें घुल मिल जाए, फैल जाए। कुछ समझ में आ रहा है? इसके बाद तो सिर्फ मौन ही बचता है ना? सब खत्म हो जाता है। बड़े इंटेलिजेंट हो। हाँ जी। हाँ। खुशी हो रही है। होगी तो पता चलता है। जी, जैसे मैं आपको अपने एक अनुभव बताती हूँ। हाँ। जैसे मैं लेटती हूँ, मतलब रात को सोती हूँ, मैं अभी सुबह आँखें खोलती भी नहीं हूँ, मेरी आँखों की पलकें बंद है, हम्म। तब भी आपकी फ़ोटो आगे आ जाती है। मैं मतलब कुछ भी चलते-चलते रुक जाती हूँ, खाली स्थान है उसी को देखी जा रही हूँ। ऐसा हो रहा है, मतलब ये चीज़ें फ़ील हो रही है। और ये सुबह जो मनन चिंतन चला ना, तो इस पे चला कि अब प्रैक्टिकल देखने का है कि अंदर क्या भरा है, बस उसको निकालने पे मतलब फ़ोकस लगा हुआ है, बस उसको निकाल फेंकूँ। और मतलब वो विशालता का अनुभव कर लूँ बस। मतलब वो चीज़ जैसे आप मेरे को दिखते हो ना, जहाँ पे भी देखती हूँ, कहीं पे भी देखती हूँ, दिखते हो ना। जैसे अभी आँखें खुली होती है ना, तो भी आपका चेहरा ऐसी वो विशालता में, जब मैंने ये सोचा, मेरा मनन चिंतन चला, ऐसे कैसे दिख रहे हैं गुरुजी? तो फिर मेरा ये चला कि जब वो एक हो गया ना पूरे अस्तित्व से, तो वो इतने विशाल रूप में हो गए हैं। वो पूर्णता मेरे को वो फ़ील हुई। तो ये चीज़ मैंने आपसे तभी पूछी कि ये चीज़ ऐसे ही है ना? ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम दोबारा कहते हैं कि ये चीज एग्जैक्टली ऐसा ही है कि हर जगह पे हम फैले हैं। और जब आपको वो दृष्टि प्राप्त होगी तो हर जगह पे हम दिखेंगे, हर जगह पे हम महसूस होंगे। और हम ऐसे ही हैं। हाँ जी, हम फिर अभी से तो कह रहे जैसे हैं। चलते, फिरते, उठते, बैठते, हर चीज़ में मतलब वो चीज़ अनुभव में आ रही है मेरे को। हाँ, तो सही पहचान रहे हो, तो बराबर है। हम ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो जी, जैसे हाँ। जैसे उस लेवल पे आते जाओगे, वो दृष्टि प्राप्त होती जाएगी ना, वैसे वैसे वही दिखेगा। आपका अपनापन, अहंकार पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप पूरे बदल जाओगे, है ना। तो इसमें और डूबना है, इसमें और चिंतन मनन गहरा करना है, और ये सारा कुछ होगा। तो आपको जो अकेलापन मिला है ना, वो आपके लिए आशीर्वाद रूप है। आप समझ पा रहे हो अभी? जी, हाँ जी। तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही। अगर आप संसार व्यवहार में डूबे होते और रोज दो पांच मेहमान आते होंगे, तो आपको टाइम मिलता था क्या ये सब चिंतन मनन का? नहीं मिलता, परेशान होते। बिल्कुल। हाँ। और ऊपर से जो है ना, आपका मन में ऐसा चलता कि कहाँ से लोग आ जाते हैं, ऐसा कुभाव चलता है ना। उससे बच गए आप, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो परमात्मा का आभार व्यक्त करो कि उन्होंने आपको ऐसा अकेलापन दिया है। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस ये अच्छा लग रहा है, बस ये चीज़ है कि अच्छा लग रहा है। अब कब दिन होता है, कब रात होती है, बस अकेले में कब समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। मतलब ये एग्जैक्टली चीज़ ऐसा ही। समय है, ऐसे ही हो रहा है। हाँ, तो बड़ी अद्भुत बात है, अद्भुत अवस्था है, इसमें रहना है। ठीक है। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए।
जैसे ये बहन ने बोला ना कि सामने वाला मैं हूँ, हाँ, तो ये किस मतलब किस तरीके से बोल रहे, मतलब कैसे सामने वाला मैं कैसे हो गया? मेरा मैं और तो उसका रुख एक ही है। देखो कैसा है हम्म, कि अगर शरीर के लेवल से देखा जाएगा तो मेरा और उसका शरीर एक है या नहीं, बताओ। यानी जो चीज मेरे शरीर में है वही चीज उसके शरीर में है। वो तो प्रकृति के रूप में तो एक है हुआ। ठीक है, और प्रकृति के रूप में मतलब स्थूल रूप में एक हो गया। यानी मैं हाँ वो हूँ, इतना हाँ पता चल गया। अब हाँ। सूक्ष्म लेवल पे जाओ। यानी देखो, हम्म, अगर मेंटल लेवल पे जाते हैं तो उसके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना ये सब कुछ पड़ा है, मेरे भीतर भी वो सब पड़ा है। ठीक है, हाँ उसके भीतर विचार चल रहे हैं, मेरे भीतर भी चल रहे हैं। हाँ हाँ। क्वालिटी थोड़ी इधर उधर होती है, सब्जेक्ट कुछ हम्म, अलग अलग होते हैं, लेकिन विचार तो है ना। हाँ जी। वैसे मन है, हाँ वो तो सबके ठीक है भीतर मन पर है, यानी मैं वही हूँ, वही मेरा स्वरूप है। फिर अहंकार की बात करते हैं तो उसमें भी अहंकार है, मेरे में भी अहंकार है। ठीक है। मतलब डेफिनेशन के लेवल पे ठीक है, पर कोई क्रिमिनल अगर क्राइम करता है या हम्म, कोई मर्डर करता है, मर्डरर, तो उस लेवल हम्म, पे ये सोचना आता है कि ये मैं हूँ, मैं ये तो ही मैं हूँ। हूँ। हाँ, होता है। क्योंकि देखो, मैंने कभी विचार में सोचा था, उसने एक्शन में कर दिया। तो आपके मतलब बच्चे, किसी ये सुनो, एक्सेप्टेंस आता है एक गुरुजी, मिनट, जैसे बोलने में तो ठीक लगता है कि हाँ मैं सुनो, ही हूँ। मैं बताता हूँ। एक क्रिमिनल है, उसने एक का मर्डर किया, ठीक है, ये आपके सामने केस है। हाँ जी। और मेरा छोटा सा बच्चा है, हाँ चार जी। लोगों ने उसको मार दिया, हाँ जी। और मैंने देख लिया। हम्म। मेरे मन में कौन सा विचार चलेगा, बताओ। मेरे में तो कि अच्छा ये विचार। चारों को मैं मारूंगा, है ना। हम्म। बदले का भाव रहेगा। हाँ कोई भी ऐसी माँ नहीं है जो अपने बच्चे को अपने सामने मरते हुए देखे और भीतर से एक परमाणु ना हिले। जी गुरुजी, ये भाव है भी ना, तो नहीं होगा, ये हूँ। है ना। तो वो एक्शन में आएगा या भाव में आएगा या विचार में आएगा कि मैं इसका खत्म करूं इसको। ये क्या हुआ कि वो जो उसने तो कृत्य कर दिया वो क्रिमिनल ने, लेकिन मेरे भीतर भाव तो वही है ना। जिस दिन मौका मिलेगा मैं भी वही करूंगा, क्या नहीं, बताओ। तो हाँ। इस दृष्टि से वो और मैं एक ही है। ये तो सिचुएशन आपके ऊपर नहीं आया है, इसीलिए आप चुप बैठे हो। नहीं, जैसे कि आप वैसे तो देखो हर जगह परमात्मा ही है, हर जगह व्यस्त। पर ये चीजें जैसे कुछ अच्छी चीजें होती हैं, जैसे अगर कोई, जैसे कल का था कि भक्त चढ़ा रहा है, तो ये भाव आ जाता है कि हाँ मैं चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो अच्छा अच्छा चीजें दिख रही हैं उस समय, कि हाँ हम्म, मैं ही हूँ वो, हर चीज। हम्म, पर अगर कुछ हीनियस क्राइम होता या बहुत ही ज्यादा, उस समय हाँ, अगर वो भक्त ये एक्सेप्ट कर लेता, जो भी है पर्सन, कि हाँ ये तो फिर वो मुझे लगता है वो पूर्णता ज्यादा मतलब ठीक रहती। पर ऐसे बोलना तो मुझे लगता है कि ये कैसे, मतलब मैं तो नहीं बोल, मतलब मेरे में तो वो रहता है, भेदभाव आ ही जाता है कि ये मैं हूँ। हाँ। देखो, अभी भी चिंतन मनन का आपको जरूरत है। हाँ। हो सकता है कुछ और गहनता से चिंतन मनन करोगे ना, तब ये बात समझ में आएगी। हमने तो बता दी है, समझनी आपको है। तो अभी वो लेवल नहीं है आपका। नहीं मैंने जो गुरुजी, सेंटेंस तो कहा ना, वो बात समझने का अभी लेवल नहीं है आपका। नहीं इसको और कार्मिक, चिंतन मनन करना है। नहीं मैं समझ गई आपका कहने का, पर कार्मिक के लेवल पे जो आपने उस दिन बोला था ना एक प्रसंग में कि सामने वाला सब आप ही हो, मतलब अनंत जन्मों में जो भी आपने जन्म लिया होगा वही आपको आपके ही रूप में या बन बन के बैठे होंगे, में जो गुण है अवगुण वो आपके सामने मैच हो रहा है, मतलब उन दो सभी का। हाँ, ये चीज तो बोला था वो, तो वो तो पता चलता है कि देखो, हाँ ये चीजें हैं। देखो, एक टमाटर दूसरे टमाटर को कह रहा है कि ये वो मैं ही हूँ। दिख रहे हैं अलग अलग, काट के हाँ। लेबोरेटरी में चेक करेंगे ना, दोनों एक ही, पता भी नहीं चलेगा कौन किसका है। हम्म। उस तरीके से अगर देखोगे तो स्थूल सूक्ष्म कारण सब लेवल पे, फिर आत्मा के लेवल पे भी, कि वो निर्दोष है, मैं भी निर्दोष हूँ। वो आत्म तत्व है, मैं भी आत्म तत्व हूँ। इस पर थोड़ा गहनता पूर्वक चिंतन मनन करना कि हर लेवल पे वो जो है वही मैं हूँ। हर लेवल पे आएगा वो, है ना।
यानी एक घड़ा है, उसके भीतर जो हवा है, दूसरे घड़े के भीतर जो हवा है, तो हवा एक ही है ना। और मिट्टी का जो घड़ा बना है वो भी एक ही है। तो यहाँ से फिर जो है ना, मैं बीच में से निकल जाता है, वो मैं ही हूँ ऐसा निकल जाता है भीतर से। और फिर वो और मैं एक ही है ऐसा हो जाता है। फिर मैं और वो बीच में से निकल जाता है, फिर है रह जाता है, सिर्फ है रह जाता है। और वो जो है वो परमात्मा ही है। फिर परमात्मा ही कहे ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा। है ना। फिर है भी निकल जाता है हम्म। तो गुरु है जी ना। ये भ्रामिक स्थिति यही तो होती है जब होती है इंसान की। इसको जो है ना और गहनता पूर्वक चिंतन मनन करना है। जो हमने रूपरेखा दी है ना, जो लाइन दी है, उस पर आप थोड़ा चिंतन मनन करना, ठीक है। आकाश घड़े का से लेकर सब कुछ, है ना, अलग अलग लेवल से, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से लेकर आत्मा तक, ये सारा कुछ जो है इस लेवल पर आप चिंतन मनन करना, ठीक है। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। जैसे कल हमारी वो बात चल रही थी अक्षर ब्रह्म सतपुरुष पर, कि हाँ हाँ प्रगट स्वरूप में वो स्वामी महंत जी महाराज में है। हाँ तो हाँ देखो, जैसे मैंने तो अभी महंत जी महाराज को देखा नहीं, फोटो में ही देखा है। हाँ हाँ लेकिन हाँ। हमारे लिए प्रगट स्वरूप में जैसे आप हो, तो आप ही अक्षर ब्रह्म सतपुरुष हुए ना। नहीं, हम्म। देखो, पांच अनादि के तत्व है हमने कहा था। हाँ तो जी, हाँ माया के जी। ऊपर दो तत्व है। हाँ जी। एक है अक्षर ब्रह्म हाँ और जी। दूसरा है पर ब्रह्म। पर ब्रह्म। वो हाँ जी। एक एक ही है, दो तीन चार पांच ऐसे नहीं, सिंगल है, सिंगल, हाँ। है अच्छा ना। जी। तो वैसे वो एक ही है, हम्म। लेकिन जैसे अब मैं लेकिन अनंत स्वामी है। नारायण। हाँ जी। जीव अनंत है, ईश्वर अनंत है, देवी देवता है, सारा कुछ अनंत हम्म। है ना। लेकिन अक्षर ब्रह्म एक ही है और परब्रह्म एक ही है। ठीक तो है। हम जो है ना अक्षर ब्रह्म रूप हो सकते हैं, ठीक। है ना, वो नहीं हो सकते। ठीक है। यानी तो देखो, जैसे। हाँ जी। अमिताभ बच्चन है, वो अमिताभ बच्चन है, ठीक है। हाँ जी। हम अमिताभ बच्चन जैसी एक्टिंग और ये वो सारा कुछ कर सकते हैं, डुप्लीकेट टोटल हम्म। उस जैसा हम हम्म। हो सकते हैं, है ना, उसके रूप हो सकते हैं। लेकिन हम्म। वो जो है वो तो एक ही। हम्म। सारी पृथ्वी पर अमिताभ बच्चन एक ही है, हम्म। लेकिन आपको डुप्लीकेट मिल जाएंगे। हम्म। तो वैसे ही अक्षर ब्रह्म केवल एक ही है, हमें उस रूप होना है, अक्षर ब्रह्म रूप होना है। तो वैसे है, जब आप अक्षर ब्रह्म रूप हो जाते हो तब आप अक्षर मुक्त कहलाते हो। तो हम जो है ना अक्षर मुक्त है और ठीक। माया से पार के हैं। हम्म। तो आप समझे, हाँ जी, हाँ जी। ये हमारा परिचय है। ठीक है। तो जैसे आपने कहा था कि स्वामी नारायण बोल रहे हैं, जैसे अब मान लो कल मैं अपने परिवार में गई प्रोग्राम हाँ में, तो वहां मनन चिंतन का तो समय होता नहीं। लेकिन जैसे ही हाँ मन में स्वामी नारायण चल रहा था, तो हाँ उसमें महंत स्वामी जी और आप दोनों मतलब वही नजर आ रहे थे। आप दोनों हाँ हाँ। बीच बीच में भूल जाती थी, फिर रिमाइंड करवाती थी अपने आप को कि को, स्वामी नारायण, इस तरह से। कोई बात नहीं, वो ठीक। सहजता रूप से होने लगेगा फिर, हाँ जी। है ना। और उसकी अनुभूति भी होगी, उनका प्रेजेंस भी पता चलने लगेगा, है ना, तो और वो आज मुझे। दिव्यता भी पता चलने लगेगी। हाँ जी। तो आज एक और मेरे साथ बात हुई कि जैसे सुबह वॉक करने के बाद मैं आराम से बैठी, तो उस हाँ समय हाँ जैसे मुझ पर हवा आ रही थी, जैसे प्रकृति में हवा चल रही है। तो हाँ मुझे हाँ ऐसा लग रहा था जैसे महंत स्वामी जी मुझे अपनी बाहों में भर रहे हैं। तो मैंने भी जो प्राणायाम कर रही थी उसको छोड़ा और हाँ अपने आप को मतलब दोनों बाजुओं से पकड़ लिया, कि जैसे महंत स्वामी जी ही मुझे मतलब बाहों में
प्यार कर रहे हैं। तो ये भी एक अनुभूति है या सिर्फ ये मेरे मन का भ्रम जाल नहीं, है? ये सत्य अनुभूति है, ये सत्य अनुभूति, ठीक ये है। मन का वहम है ही नहीं, ठीक है। है ना। तो अद्भुत बात है। ठीक है। हाँ जी। और एक ये भी हुआ कि जब मैं आज वॉक कर रही थी तो मुझे लगा हाँ कि मेरा कद बहुत छोटा लग रहा था मुझे अपने आप को। और फिर एकदम हाँ स्मृति आई कि जैसे वामन अवतार था तो हाँ हाँ। मेरा कद उनके जितना छोटा लग रहा था। और जो मैं कल हम्म, वॉक कर रही थी या परसों तो मुझे लग रहा था कि मेरा कद लंबा लंबा लग रहा है मुझे। हाँ, तो ये क्या चीज था? ये भी अद्भुत बात है। ये जो है ना, जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर, हम्म। वैसी भी अनुभूति होती है, और महत्तम, एकदम विशाल से विशाल, वो भी अनुभूति होती है। ये जैसे जैसे परमात्मा के रास्ते बढ़ते हैं, ये अनुभूतियां होती है। तो एग्जैक्टली हम्म। सच है, ये कोई मन का खेल नहीं है, बराबर है। ठीक। ये सिद्धि धन्यवाद। जैसा कहते हैं, है ना। ठीक है जो प्रभु जी। सिद्धियां होती है ना, हाँ जी, हाँ जी। उस टाइप का, तो ये है, ये सच में है, एग्जैक्टली है। तो अच्छी अनुभूति है, बराबर है। ठीक है। तो प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि कोई भी अक्षर ब्रह्म सतपुरुष बन सकता हम्म, है। मतलब वो काम उस क्रोध रूप, लोभ मोह मतलब रूप, हाँ हाँ रूप, रूप बन हाँ सकता है। तो क्या हम ये कहना उचित रहेगा कि सभी अक्षर ब्रह्म स्वरूप रूप होने के रास्ते पर हैं, उसे भूले हुए हैं और उसी रास्ते पर हैं सभी, मतलब आत्माएं कह लो या सभी, मतलब। हाँ, एग्जैक्टली ये कह सकते हैं कि सभी लोग जो है यहाँ पर उसी रास्ते पे चल रहे हैं, ब्रह्म रूप होने के रास्ते पे चल रहे हैं। मतलब सभी चेतना एक ही है लेकिन अपने मन बुद्धि के तल पर अलग अलग व्यवहार कर रही है। एग्जैक्टली वैसा ही है। हम्म। तो इसमें एक क्वेश्चन और निकला, जैसे अभी एक बहन ने पूछा कि यदि सामने वाला गलत कर रहा है, मान लो जैसे हम लोग न्यूज सुनी, एक हम्म, रेप किसी मतलब नर्स या डॉक्टर का हुआ, मतलब मैं हाँ इतनी न्यूज सुनती नहीं हूँ, थोड़ी थोड़ी जो कानों में पड़ जाती है वही। तो वो उनके साथ जो ये कृत्य हुआ और जिस व्यक्ति ने किया, तो हाँ हमारे मन से ये तो नहीं भाव आता कि मैं भी वही हूं क्योंकि उसने तो गलत किया। हाँ। देखो यहाँ तो पर वो दो और चीज, मैं एक। हाँ जी। देखो यहाँ पर अब वो स्थिति में अभी नहीं हो, इसीलिए तो जो हाँ जी। करने हाँ जी। वाला, कृत्य करने वाला है ना, वो भी मैं ही हूँ, और जिस पर ये कृत्य हो रहा है ना, वो भी मैं ही हूँ। वो भी मैं ही हूँ। तो ठीक, ठीक, दोनों पर ठीक। ये हो रहा है ना, जो घटना घट रही है ना, वो दोनों घटना, दोनों जो अलग अलग दिख रहे हैं ना, वो दोनों हम्म। के दोनों में ही हूँ। बिल्कुल। यानी जो लायन है खा रहा है ना, वो लायन भी मैं हम्म। ही हूँ, और जो जिस हिरन को खा रहा है ना, वो भी मैं ही हूँ, हम्म। है ना। हम यहाँ पर अलग नजरिए से देखते हैं, अलग अलग हम्म। बांट के देखते हैं, इसीलिए हम देख नहीं पाते ढंग से। हम्म। हाँ तो जी, हमें हाँ जी। उससे भी ऊपर उठना है, हम्म। कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियां जो है, उसकी हम्म। लड़ाई हमेशा चलती रहती है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स हम्म। में। हर वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव का टकराव होता ही रहता है, और एक दूसरे में समाती रहती है। तो हम्म। वो लायन और हिरन वो सामने दिख रहे हैं, लेकिन हम्म। आप मैं वो। इलेक्ट्रिसिटी में देखो तो वहां पर भी नेगेटिव हम्म। पॉजिटिव है, वो दिख नहीं रही हम्म। है। जब फैन हाँ चलता है जी। तब पता चलता है कि नेगेटिव पॉजिटिव का ही खेल है सारा। हम्म। और आप रोक सको तो रोक लो, हम्म। कोई बात नहीं है ना। उस लेवल पर आके आप रोक सको तो रोक लो। समझ आ गया प्रभु जी। हाँ जी। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते। और किसी नमस्ते का प्रभु जी। कोई प्रश्न है तो बताइए। तो हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? आवाज बहुत स्लो आ रही है। कितने अभी आ टमाटर रही खाए? है? हाँ, अभी 56 टमाटर खा गए लगता है। हाँ बोलिए बोलिए।
मैं मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि जैसे सीमा बहन ने प्रश्न किया था ना, तो तब से लेके अब तक मैंने कई बार सोचा कि प्रश्न पूछूं। तो इस बीच में मेरे बहुत सारे प्रश्न बन गए, जैसे वो ज्योति जी आई, अभी ये बहन आई। तो मैंने सोचा कि जैसे आपको ज्योति जी ने पूछा तो मेरे अंदर आया कि उन मतलब वो ऊपरी लेवल से इसलिए पूछ रही हैं कि जो बुरा कर रहा है वो हम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जब हम अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं ना, तो हमारे अंदर ये रहता है कि हमें सब अच्छा करना है सबके साथ। तो इस लेवल पे वो पूछ रही थी, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वो बुरा कर रहा है वो मैं हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप पर प्रश्न ये दोबारा करूंगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव बताऊंगी। तो वो आपने सारा बता दिया। मतलब जो मैं आपको बताने वाली थी ना, तो मतलब बताने वाली थी नहीं, सॉरी, मैं अपने मन के भाव आपको कहने वाली थी कि ऐसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है। और वो ऊपरी तल से है, लेकिन जो अंदर का तल है, जैसे आपने बोला 5 अनादि के तत्व हैं, तो उस आधार से सब अच्छा बुरा मैं हूँ। तो इसलिए मुझे हंसी आ रही कि वो आपने सब बता दिया। और जब आप बता रहे थे ना, तो मेरे अंदर मतलब पता नहीं क्या हो रहा था। मैं मतलब अच्छी अनुभूति हो रही थी। और जब सीमा बहन के साथ आपका बात हो रही थी, तो आपने बोला कि पूरा अस्तित्व ही मैं हूँ। फिर उन्होंने बोला मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, तब भी मेरे अंदर कुछ हो रहा था। और अभी इन बहन से आपने बताया पॉजिटिव नेगेटिव का, तब भी मेरे अंदर कुछ होता है। मतलब क्या होता है, मुझे हंसी आ रही है बस। सभी नहीं। तो थोड़ा संभालना है, क्योंकि नहीं तो फिर पागल हो जाओगे, है ना। हाँ। तो हाँ, हाँ, तो थोड़ा संभाल के लेना है। तो कोई बात नहीं, 1-2 टमाटर और खा लेना, ठीक है। और एक बात और बताऊं मैं आपको कि हाँ, बोलिए। वैसे मैं आपकी आज्ञा से टमाटर ज्यादा खाती थी, तो आज आपने आज्ञा दी कि अभी कम खाना, रात को ज्यादा खाना। अभी कम खाया तभी हाल है। होता है, ऐसा होता है। तो हम दूसरे लोगों को भी कह रहे हैं कि टमाटर खाने से ये नहीं होता है, हाँ? तो खा सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। टमाटर खाने तो से पागल नहीं होते। तो आपका बहुत बहुत आभार है। मतलब मुझे अपने पे हंसी आ रही है। मतलब मुझे ये लग रहा है कि मैं पागल हो रही हूँ, इसलिए हंस रही नहीं हूँ। नहीं, यहाँ पर कौन पागल नहीं है बताओ। सब पागल ही है, पागलों की जमात है यहाँ पर। अच्छा, और हम सबसे बड़े पागल हैं, नहीं। है ना। तो कोई बात नहीं। तो अब मुझे बड़ी अच्छी अनुभूति हुई है। और मुझे और भी कुछ बोलना है कि जैसे अभी सोनिया बहन ने आपसे प्रश्न किया था कि मैं स्वामी जी अक्षर ब्रह्म है, तो वो हम आप हो, तो आपने बोला नहीं हूँ। तो प्लीज ये गुप्त रहस्य आप बता दो ना सबको कि आपके द्वारा ही मैं स्वामी जी पर ब्रह्म पूरा टोटली बोलते हैं। तो आप सही बोल रहे हो, तो इसमें कोई गुप्त रहस्य नहीं है। नहीं, आपने बोला हम नहीं है। जब आपने बोला हम नहीं है ना, तब भी मेरे वो अंदर कुछ हो रहा था कि आप वो सच नहीं बता तत्वतः रहे नहीं हो है, उनको। वो तत्वतः नहीं है। मतलब है तो हम ही, है ना। तो हाँ। तत्वतः नहीं है, कहते हो, तत्व भिन्न है। रिस्पेक्ट देते हो आप अपने गुरु को। हाँ, यहाँ पे आप अपने गुरु जी को रिस्पेक्ट देते हो ना, इसीलिए बोलते हो तो एक ही। हाँ हाँ, ये सही बोला। तो वही तो मैं बोल रही थी, जब आप उनसे बोल रहे थे ना, तब मेरे अंदर कुछ हो रहा था और मैं हंस भी रही थी कि कैसे बहन को बोल रहे हैं। मतलब खुद ही बोल रहे हैं बहन स्वामी जी, और बोल रहे हैं हम नहीं है। तो आपके द्वारा ही बोलते हैं। आई एम सॉरी, आज लेकिन मेरे से अनुभव बोला तो नहीं जा मुझे रहा, भी मुझे हो बहुत गया हंसी था आ रही कि है। हम ठीक हैं। हाँ जी। हाँ मैं कह रही थी अनुभव तो मुझे भी यही था कि गुरु जी के माध्यम से महंत स्वामी जी ही और परब्रह्म ही बोल रहे हैं, तो मतलब फिर भी हाँ एक क्लियर करने का वो था कि भाई मैं पूछूं, मेरे अंदर बार बार उठ रही थी ये भावना। हाँ, क्योंकि इनके अंदर ये रहता है ना कि मेरे गुरुजी को हमेशा आगे रखते हैं। जैसे हाँ हम जी। जैसे हम लोग हैं, कुछ होता है तो हम लोग अपने गुरुजी को आगे रखते हैं, ऐसे सम्मान के रूप में। लेकिन लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि परब्रह्म बैन स्वामी जी इनके द्वारा ही बोलते हैं, तो धोखा मत खा जाना प्लीज।
और सॉरी, मेरी हंसी नहीं रुक रही है इसलिए अनम्यूट हो रही हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो बहुत बहुत और धन्यवाद। आनंदित रहो। ठीक है। हाँ जी, और ये किसी आपकी का कोई कृपा प्रश्न है है। तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। अरे मुकेश भाई, अरे मुकेश भाई, कल हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, आपका नाम लिया था हमने। प्रभु जी, मैं तो बहुत मतलब क्या बताऊँ, आपने इतनी बार नाम लिया वही मेरे लिए बहुत है। मैं तो धन्य हो गया प्रभु जी, हर गलती कैसे हो सकती है, मुझे माफ कर दो। तो कोई मेरे से बात नहीं, कोई गलती हुई हो तो। नहीं नहीं नहीं, बोलिए। हाँ, प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया लायन और हिरन का, तो हाँ मतलब लायन भी मैं ही हूँ और हिरन भी मैं ही हूँ। तो हाँ इसमें इस तरह से देख सकते हैं ना कि लायन मैं क्यों हूँ, कि जैसे अभी लायन हिरन का शोषण करने वाला था, वैसे मैंने हाँ भी किसी का शोषण किया है, इसके लिए लायन हाँ मैं ही हूँ। और हाँ हिरन मतलब अभी उसके ऊपर शोषण होने वाला है, तो मेरे हाँ साथ भी किसी ने शोषण किया है, इसके लिए हिरन भी मैं ही हूँ और लायन भी मैं ही हूँ। हाँ, एग्जैक्टली ये ही कह सकते हैं। लेकिन ये एक पार्ट है, इसमें और भी अनंतता है ना। तो एक टुकड़ा आपने कहा है, अच्छी बात है। इसमें और भी गहन चिंतन मनन करना है आपको कि सारी शक्तियां परमात्मा की ही है, जिसमें से दो पार्ट कर दिया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, है ना। और वही उसी का ही तो खेल सारे ब्रह्मांड में, सारे यूनिवर्स में उसी का ही खेल चल रहा है ना। और पॉजिटिव में भी बाकी सारी अलग अलग शाखाएं हैं, नेगेटिव में भी अलग अलग शाखाएं हैं। और इसी का ही तो सारा कुछ रचा गया है, इसी से ही तो रचना हुई है सारी कुछ, है ना। तो इसी तरह से सारा कुछ चल रहा है। आप देखो ना, कहीं पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं तो या तो हमें अच्छा नहीं लगता है, या तो कुछ ऐसा होता है हमें अच्छा लगता है। ये हमारी पर्सनल मान्यता है, लेकिन ये सारा जगत में इसी तरह से अनंत खेल चल रहा है। इसको ना हम अच्छा बोल सकते हैं ना बुरा बोल सकते हैं, सिर्फ साक्षी हो सकते हैं इसके और आनंद ले सकते हैं, बस इतना ही है। तो जो भी कुछ घटनाएं घट रही है, आप देखो उसको हो क्या रहा है एग्जैक्टली, और वो मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है ये भी देखो। क्योंकि आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसको अच्छा नहीं लग रहा, और वही घटना अगर कोई दूसरा देखे तो उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके भीतर भी कुछ ऐसा है जो वो ये चाहता है। तो यानी हमारे भीतर की भी जो है अलग अलग मान्यताएं हैं, जिस वजह से हमारी दृष्टि में भेद है। लेकिन जब आप परमात्मा की दृष्टि से देखोगे तो उन्होंने ही तो सारा कुछ रचा है। तब वहां पर क्या बुला बुरा क्या भला, है ना। जी तो प्रभु जी। दृष्टि को विशाल बनाना है, इस पर और चिंतन मनन करना आप, ये जो लायन और हिरण का, है ना। जी प्रभु जी। हाँ जी। हेलो, मुझे कुछ बोलना है। हाँ जी, बोलिए। जैसे आपने अभी बताया ना भाई जी को, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष यानी ये ब्रह्मांड, और बीज उसका परमात्मा है। तो उससे पेड़ है, पेड़ से सारी शाखाएं निकल रही हैं, उसमें अच्छी भी है बुरी भी है सड़ी भी है। तो अच्छी को पॉजिटिव मान लो और बुरी को नेगेटिव मान लो। तो है तो उसी पेड़ की सारी शाखाएं, तो उसको मैं कौन हूँ हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उसके एक पेड़ की शाखाएं तो है। जैसे फूल है, पत्ते हैं, डालियां हैं, सब एक ही पेड़ के हैं। बराबर है, एग्जैक्टली ऐसा ही है कि वो जो कांटा भी उसी का ही है और गुलाब भी उसी का ही है, उसी पौधे का ही है। कुछ टिश्यू उसकी कांटे में बदल गई है और कुछ टिश्यू उसकी गुलाब में बदल गई है। जैसे ये मेरा शरीर है, तो कुछ शरीर के सेल
देख पा रहे हैं, तो आंख बन गई, हम उसको आंख कहते हैं। कुछ सूंघ पा रहे हैं, हम उसको नाक कहते हैं। है तो चमड़ी का ही भाग ना, शरीर का ही भाग है, और एक ही है ना सारा कुछ, शरीर तो एक ही है ना। हम्म कुछ चमड़ी बालों के रूप में दिख रही है ना। हम्म और अगर वही चमड़ी थोड़ी ठोस हो गई तो हड्डी के रूप में दिख रही है। थोड़ी और सॉफ्ट हो गई तो भीतर इंटेस्टाइन और बहुत सारे ऑर्गन्स है ना। यानी है एक ही, लेकिन उसके रूप विविध है, उसका फंक्शन विविध है। तो आप कैसे कहोगे कि ये अच्छा ये बुरा? सबका कार्य अपना अपना हिसाब से है। देखो हमारी शरीर में भी जो है ना, जब हम निर्जला उपवास करते हैं, याद रखना, हम्म तब ऑटोफेजी होती है। ऑटोफेजी यानी क्या? शरीर के कुछ सेल को शरीर का कुछ सेल मारकर खा जाता है। यानी मेरे शरीर के भीतर एक सेल दूसरे सेल को खा रहा है, हमें पता ही नहीं है। लेकिन निर्जला उपवास में ये होता है। तो निर्जला उपवास में जो शरीर के खराब सेल है उसको खाकर दूसरा शरीर का जो टी सेल है वो उसको खा जाता है। यानी अगर जॉइंट के प्रॉब्लम्स है तो निर्जला उपवास के बाद में दूसरे दिन वो जॉइंट्स के प्रॉब्लम नहीं रहते, हल्का लगता है। ये क्या हुआ? यानी शरीर के भीतर भी नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ चल ही रहा है, हमें दिखाई नहीं देता। हमें तो वो दिखाई दे रहा है कि लायन ने हिरन को खाया, लेकिन उसके पीछे कितना क्या रहस्य है हमें पता ही नहीं है ना। तो ये सारा यूनिवर्स ऐसा ही चलता है। छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, समुद्र में कितनी लड़ाइयां चल रही है हमें पता ही नहीं है। सारी जान की बाजी चल रही है समुद्र के भीतर, और पृथ्वी पर भी यही सब कुछ चल रहा है। तो ये सारा खेल चल ही रहा है निरंतर। तो ये ऐसा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान्यताओं के कारण है, क्योंकि मान्यताओं ने ये हमें सिखाया है कि ये अच्छा है ये बुरा है। अच्छा है तो हम अच्छा कर रहे हैं तो इसमें हमें अपना रूप नजर आता है, और अगर कोई बुरा ये कर रहा है और हम बुरा नहीं कर हाँ, रहे हैं तो बुरा नहीं नजर आता है, क्योंकि हम बुरा इस टाइम नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट में, इसीलिए नजर नहीं आता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये कहाँ से सीख के आए हो सब? मुझे नहीं पता, लेकिन जब से आपके मार्गदर्शन में आई हूं, तब से निकलता है, और ऐसे ही निकलता है। मैं कुछ सोचती नहीं हूँ क्या बोल रही हूँ, मैं ऐसी पागल हूँ। हाँ, बराबर है बराबर है। तो और यही बात। और दूसरा, डीपली आपने बोला था कि गहराई में जाओ, तो अचानक आया कि गहराई में जाना यानी उस बीज तक जाओ, बीज यानी पर ब्रह्म तक जाओ। सब उन्हीं से निकला है, तो सब एक ही है ये गहराई। हाँ एग्जैक्टली, क्या बात है। कहाँ कहाँ से कैसा दिमाग चलते हो पता नहीं चलता। दिमाग नहीं चला, आपकी कृपा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो सही जा रहे हो। तो थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपकी कृपा का। ऐसे ही बनी रहूं मैं, निर्दोष बुद्धि रहे बस मेरी। तो निर्दोष बुद्धि का आशीर्वाद है आपको, है ना। थैंक यू। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हेलो गुरुजी, प्रणाम। हाँ प्रणाम जी, बोलिए बोलिए। जी जे जैसे आपने कहा गुरुजी, ये सब कुछ नेगेटिव पॉजिटिव सब होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम जो पॉजिटिव को प्रेफरेंस देते हैं और नेगेटिव को नकारते हैं कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों है हमारी गुरुजी? हमारी चलने की दिशा वो है ना, इसीलिए हम अपने लेवल से देखते हैं ना। हम अच्छे हैं इसीलिए हमें अच्छा ही अच्छा लगता है, और बुराई बुरी लगती है, क्योंकि हम वो जीरो लेवल से ऊपर आ गए हैं, है ना। इसीलिए तो कोई बात नहीं, ये सब्जेक्टिव मैटर है। हम कैसे हैं वो हिसाब से हम दुनिया को देखते हैं। तो जब हम
परमात्मा की नजरों से देखेंगे ना, अक्षर ब्रह्म रूप हो जाएंगे ना, तब बात अलग हो जाती है। तो कोई बात नहीं, आप उस रास्ते पे चल रहे हो तो देखो, यहाँ पर वो 3 एनर्जी सुना होगा ना, 3। तो हाँ जी, तामसिक, राजसिक, सात्विक, हाँ जी, है ना। तो वो जो सात्विक भाव में होते हो, तो हम ऐसा ही चाहते हैं कि सारा कुछ सात्विक हो जाए। लेकिन ये जो 3 गुण है, उससे जब पार चले जाते हो ना, हमें पार जाना है, तो हाँ जी, हमें न अच्छाई चाहिए न बुराई चाहिए, उससे पार की चीज चाहिए। यानी वहां पहुंचना है, उससे पार पहुंचना है। हाँ जी। जैसे कह सकते हैं गुरुजी कि बेड़ियां तो चाहे सोने की हो या लोहे की, बेड़ियां तो बेड़ियां ही हैं। आ, हाँ, इसको कह सकते हैं ऐसा कि लोहे की है या सोने की है ना। यानी अच्छाई है या बुराई है, ये हमारा नजरिया है, ये हमें बांधे रखता है, बेड़ियों में जकड़ के रखता है ना। चाहे हमारा नजरिया सोने का है या लोहे का है, हाँ लेकिन जी, है तो नजरिया बंधन ही। तो जो हाँ भी जी, नजरिया है हमारा, वो बंधन रूप ही है। हमें नजरिए से पार जाना है, आप समझ रहे हैं। हाँ जी, हाँ, वो बेड़ियों से पार जाना है बस। मुक्ति चाहिए, मुक्ति। तो हर नजरिए से मुक्ति चाहिए, तब जाके असली मुक्ति होती है। कि न हमें वो अच्छा दिखे ना बुरा दिखे, है ना। क्योंकि भीतर वो अच्छा बुरा भेद करने वाला चला गया, अभी वो मुक्त हो गया, नजरिए से मुक्त, वही मुक्ति, है ना। हाँ। जब ऐसा नजरिए तो से मुक्त, गुरुजी, हाँ सुनो जी, सुनो सुनो, ऐसा तो जब तभी नजरिए, संभव है रुको गुरुजी रुको जब रुको परमात्मा, सिर्फ रुको, परमात्मा ही बचे और हम मर जाएं, यानी हम मर जाए। हाँ, वो भी कह सकते हो, वो भी कह सकते हो, तो बराबर है। तो नजरिए से मुक्ति, वही मुक्ति। नजरिया यानी क्या? मैंने जिस- कुछ चीजों को, सुनो, हाँ जी, मैंने कुछ चीजों को फिक्स कर लिया है हाँ कि जी, ये ऐसा ही, वो वैसा ही, तब जाके हाँ जी, मेरा एक फिक्स आइडिया बनता है, मेरी मान्यता बनती है। तो हाँ मान्यताओं से मुक्ति, वही असली मुक्ति। नजरिए से मुक्ति, वही असली मुक्ति। आप जी, समझे? जी। धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।